हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स। तो आज हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे आपके सितंबर 2025 के मंथली करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ टॉप 180 एमसीक्यूज। मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। सो फ्रेंड्स, सितंबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा फ्रेंड्स। तो आइए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना? ये स्टार्ट की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। इस योजना का देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि महिलाओं की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको मजबूत करना। तो इस योजना के अंडर में देखिए जो भी एलिजिबल वुमेन होंगी उनको एवरी मंथ कितने रुपए की मदद की जाएगी? 2100 रुपीज़ की जो है हर एक महीने उनकी हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर 3 ईयर्स। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 वर्षों के लिए किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उर्जित पटेल। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देखिए ये फाउंड हुआ था 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है, विच टीम वॉन द एशिया कप 2025। तो इस बार देखिए एशिया कप 2025 में विनर टीम कौन सी रही? इंडिया। सो इस बार एशिया कप जो हुआ था उसका ये 17th एडिशन हुआ था और इसे होस्ट किया था किस कंट्री ने? यूएई ने। विनर टीम कौन सी रही? इंडिया। और रनर अप टीम रही पाकिस्तान। मोस्ट रन्स किसने बनाए? अभिषेक शर्मा। और मैक्सिमम विकेट्स लिए हैं कुलदीप यादव ने। इंडिया जो है 9वीं बार चैंपियन बनी है एशिया कप 2025 में। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन 2026। तो देखिए 2026 में जो G20 शिखर सम्मेलन है कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा? तो इसे होस्ट करेगा यूएसए। ठीक है, 2026 में G20 समिट को यूएसए होस्ट करेगा। कौन सी सिटी? मियामी, फ्लोरिडा। और इसका आयोजन होगा 14 से 15 दिसंबर। अगर हम 2025 में बात करें उसका भी याद रख लीजिएगा क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो साउथ अफ्रीका इस बार देखिए इस बार होस्ट करेगा। 22 से 23 नवंबर तक इसका आयोजन होगा एंड इसकी थीम है सोलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुतिन चरण वीर कुल हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो किस देश के ये प्रधानमंत्री बने? कंट्री कौन सी है? थाईलैंड। थाईलैंड देश, कैपिटल यहाँ की है बैंकॉक, करेंसी है थाई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द 2025 एशिया कप इन मेंस हॉकी। अब यहाँ पे हम हॉकी में बात कर रही हैं कि हॉकी में इस बार 2025 में एशिया कप किसने जीता? तो विनर टीम कौन सी है? इंडिया। इंडिया ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को डिफीट किया था देखिए। एंड फाइनल अगर हम बात करें हुआ था राजगीर, बिहार में। चौथी बार एशिया कप जीता है भारत ने मेंस हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो 2 साल के टर्म के लिए भारत के महाधिवक्ता पुनः से कौन नियुक्त हुए? तो इन्हें दोबारा से अपॉइंट किया गया है। इनका नाम है आर वेंकटरमनी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ एडेड 2 वेटलैंड फ्रॉम बिहार टू द रामसर लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो बिहार से देखिए अभी 2 साइट्स को रामसर लिस्ट में ऐड किया गया। व्हाट आर देयर नेम्स? तो इनके नाम क्या क्या हैं? तो एक है फ्रेंड्स गोकुल जलाशय एंड नेक्स्ट है उदयपुर झील। सो इन दोनों को मिला के अभी तक अगर हम बात करें टोटल कितनी साइट्स रामसर लिस्ट में ऐड है भारत से, तो अभी तक याद रखिएगा टोटल रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं? 93। सो बिहार से तो ये 2 नई रामसर साइट्स हैं। एक है गोकुल जो कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये मैन मेड फ्रेश वाटर रिजर्वोयर है। सेकंड है उदयपुर लेक जो कि आपका है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड और ये एक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड
द एडवांस स्पाई सैटेलाइट ओफेक 19। सो ओफेक 19 जो सैटेलाइट है ये लॉन्च की है इजराइल देश ने। ये एक स्पाई सैटेलाइट है, जासूसी वाली सैटेलाइट है। देखो तो इसका जो पर्पस है ना वो है निगरानी करने का। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो भी खुफिया जानकारी है देखो उसको गैदर करना, नेशनल सिक्योरिटी। तो इसी सारे पर्पस से इजराइल देश ने सैटेलाइट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द MiG-21 हैज़ बीन रिटायर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस। तो MiG-21 को कितने वर्षों की सेवा के बाद जो है रिटायर कर दिया है? आंसर 62 ईयर्स। तो MiG-21 जो एयरक्राफ्ट है ये देखो इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हुआ था 1963 में और इसका फाइनल बेस कौन सा था? चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन। नेक्स्ट विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड अ कोलन कैंसर वैक्सीन। कोलन कैंसर का टीका किसने पेश किया है? रशिया देश ने। और ये जो वैक्सीन है इसका नाम है एंट्रोमिक्स। ये mRNA बेस्ड एडवांस कैंसर वैक्सीन है। नेक्स्ट हु वॉन द US ओपन 2025 मेन सिंगल्स टाइटल। तो रिसेंटली देखिए जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है उसका लास्ट टूर्नामेंट आता है वो है US ओपन और मेन सिंगल्स टाइटल जीता है किसने? कार्लोस एल्कराज। कार्लोस एल्कराज स्पेन के प्लेयर हैं। इसके अलावा वुमेन सिंगल्स में भी याद रखिएगा विनर है बेलारूस की आयरेना सबलेंका। अगला क्वेश्चन है हु रिसेंटली बिकेम द ओल्डेस्ट पर्सन टू रीच द समिट ऑफ माउंट फूजी। माउंट फूजी की चोटी पर पहुंचने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने? कोकिची अकुजावा। ठीक है, कोकिची अकुजावा कौन सी कंट्री से हैं ये भी याद रखना है, ये हैं जापान देश से एंड इनकी एज है 102 ईयर्स। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा माउंट फूजी पर चढ़ने वाले बने सबसे ये ओल्डेस्ट पर्सन के रूप में इनको सर्टिफाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिसाइल हैज़ बीन टेस्ट फायर्ड बाय इंडिया फ्रॉम अ रेल बेस्ड लॉन्चर। सो भारत ने अभी रेल आधारित लॉन्चर से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? मिसाइल है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज है अप टू 2000 किलोमीटर। इसको DRDO एंड स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा ये जो लॉन्च अभी हुआ देखिए इसको कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स। तो किसे मिला है अर्थशास्त्र के लिए? तो इस ऑनर से सम्मानित किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। नेक्स्ट हु हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल। भारत का जो पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल है ये लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट ने। और ये जो पोर्टल है देखो इसका नाम रखा है द वल्चर नेटवर्क। सो वी फाउंडेशन इंडिया ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेशन करके इस पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है द बुक बिलीवर्स डिलेमा। ये बेस्ड है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी पर। हैज़ बीन रिटन बाय हुम? द बिलीवर्स डिलेमा जो बुक है इसके ऑथर हैं अभिषेक चौधरी। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट और यूटी वॉज डिक्लेयर्ड द 5th टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला 5वां घोषित किया गया? तो ये कौन सा बना है फ्रेंड्स? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से पहले देखिए अगर हम 4 स्टेट है यूटी में देखें तो वो हैं त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा और लद्दाख जो फुल फंक्शनल लिटरेसी को अचीव कर चुके हैं। उसके बाद 5वां बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट व्हाट इज़ द मैस्कॉट ऑफ 11th एशियन एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप 2025। तो 11वीं जो एशिया एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप है देखिए इसका शुभंकर क्या है? तो मैस्कॉट का नाम है जलवीर। ये चैम्पियनशिप 28 सितंबर से देखिए स्टार्ट हुई है, कंप्लीट होगी 11 अक्टूबर तक। कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात एंड इसका ऑफिशियली मैस्कॉट क्या है? जलवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉन द इटालियन ग्रैंड प्री 2025। किसने जीता 2025 में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स? ये टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टपेन। फ्रेंड्स देखिए अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं
तो आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट है www.raviditipublication.com। अगर आप कोई भी ई बुक को परचेज़ करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको देखिए मंथली बुक्स आपको प्रोवाइड की जाती है, बाकी ईयरली भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी यूट्यूब वीडियोस के नोट्स, करंट अफेयर नोट, फ्री पीडीएफ, जीएस टेस्ट सीरीज़, जीएस नोट्स सभी आपको कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के सेक्रेटरी का चार्ज किसने संभाला है? तो हाल ही में खान मंत्रालय के सचिव के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? पीयूष गोयल। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो, इन्होंने अभी नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर इज सेबेस्टियन लेकॉर्नू। नेक्स्ट, इंडिया रिसेंटली साइन अ बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट? सो भारत ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ में किया द्विपक्षीय निवेश समझौता? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। तो ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ, तो इंडिया की तरफ से साइन किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, और इजराइल की तरफ से थे वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर बेजालल स्मोट्रिक। नेक्स्ट है, किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को देखिए लिवाइस कंपनी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? लिवाइस कंपनी की जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है उनका नाम है आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज इलेक्टेड एज अ 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? राइट आंसर इज सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025? अंतरिक्ष पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, देखिए उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वेन्यू कहाँ था? ताज होटल बेंगलुरु, एंड इसकी थीम रही हार्नेसिंग स्पेस फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस, इनोवेशन पॉलिसी एंड ग्रोथ। नेक्स्ट, द कंट्रीज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी विल बी ओपनड इन विच स्टेट? देश की पहली बांस आधारित जो बायो रिफाइनरी है किस राज्य में खोली जाएगी? तो ये ओपन की जाएगी असम स्टेट में। लोकेशन इसके कहाँ है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट, असम। तो इसको इनॉग्रेट किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड एट टाइम मैगजीन्स किड ऑफ द ईयर 2025 फॉर हर इनोवेशन शील्ड सीनियर्स? तो इनका इनोवेशन क्या रहा था? शील्ड सीनियर्स, और इसी के लिए टाइम पत्रिका के किड ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? आंसर इज तेजस्वी मनोज। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 इन दुबई? कैमल इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर यूनुस अहमद। नेक्स्ट है, MOU हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमरजेंसी मेडिकल यूनिट? आपातकालीन चिकित्सा इकाई के निर्माण के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ? तो ये समझौता इंडिया और श्रीलंका के बीच में साइन किया गया। प्रोजेक्ट ये भी याद किया क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी मेडिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन, हु कंडक्टेड द टेस्ट ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल फ्लैमिंगो? फ्लैमिंगो जो क्रूज मिसाइल है इसका परीक्षण किसने किया है? यूक्रेन देश ने। इसको डेवलप किया था यूक्रेन डिफेंस फर्म फायर पॉइंट ने। इसकी रेंज है अप टू 3000 किलोमीटर्स की। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर एट द IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस? IIT दिल्ली का जो अबू धाबी में कैंपस है वहाँ पे देखिए भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने सेंटर को इनॉग्रेट किया। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सपोर्ट स्टार्टअप रिसर्च एंड इनोवेशन विद इंडिया UAE कोलैबोरेशन। नेक्स्ट है, किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है देखिए AI बेस्ड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम नेवर अलोन?
सो नेवर एलोन जो प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया है एम्स दिल्ली ने। ये एक एआई बेस्ड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है और इसका मेन पर्पस क्या है कि स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेस होता है, देखिए एंजाइटी, उससे टैकल करना और सुसाइड्स को रोकना। नेक्स्ट, वेयर इज़ द फर्स्ट ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम नई दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक फर्स्ट ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई एंड इसकी थीम रही रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ अनाउंस्ड 1600 करोड़ रुपीज सेंट्रल असिस्टेंस फॉर विच फ्लड अफेक्टेड स्टेट। मोदी जी ने किस बाढ़ प्रभावित राज्य के लिए 1600 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता की घोषणा की? तो ये अनाउंस की थी मोदी जी ने पंजाब स्टेट के लिए। तो 1600 करोड़ रुपए जो है वहाँ पे मदद के लिए दिए जाएंगे, मतलब वहाँ पे जो भी जो बाढ़ क्षेत्र, जो फ्लड अफेक्टेड एरिया थी, उनको रिलीफ, उनके रिहैबिलिटेशन में उनको सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, विच फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट वॉन हिज 3rd एमी अवार्ड फॉर द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री, और इसका टाइटल है अवर ओशियन। तो ये उनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम है और इसके लिए अपना 3रा एमी पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर इज बराक ओबामा। बराक ओबामा जो है इससे पहले 2 बार ऑलरेडी एमी अवार्ड जीत चुके हैं और ये उन्होंने जीते थे किस किस डॉक्यूमेंट्री के लिए? अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स एंड वर्किंग व्हाट वी डू ऑल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर टू बीट वर्ल्ड चैम्पियन डी गुकेश? विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? अभिमन्यु मिश्रा। सो जो इवेंट था जिसमें इन्होंने डी गुकेश को डिफीट किया वो था फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 और ये टूर्नामेंट हुआ था समरकंद। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स 8 सितंबर को। यूनेस्को ने ये दिन डिक्लेयर किया था 1966 में और फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट हुआ 1967। थीम इसकी क्या है? प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? टाइटल है द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। तो इसके ऑथर हैं अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रयू होलनेस हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो एंड्रयू होलनेस जो है ये प्रधानमंत्री बने हैं किस देश के? जमाइका। जमाइका जो है ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है किंगस्टन, करेंसी जमाइकन डॉलर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025? तो इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 का विषय क्या है? इंडिया ग्लोबल मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग हब, प्रिसीशन इंजीनियरिंग येट अफोर्डेबल। ठीक है, तो ये इसका जो है फ्रेंड्स थीम है इन 2025 की। इंडिया मेडटेक एक्सपो का आयोजन हुआ था भारत मंडपम प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम? तो ब्रिटेन देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डेविड लेमी। नेक्स्ट है, जस्टिस चंद्रशेखर हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने? आंसर इज बॉम्बे हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रिसीव्ड द प्रोफेसर बी के गोकक अवार्ड? तो प्रोफेसर बी के गोकक पुरस्कार किसे मिला? आनंद वी पाटिल। इनको जो ये ऑनर मिला है ये फ्रेंड्स मिला है इंडियन लिटरेचर, स्पेशली कन्नड़ में उनके ऑनर कंट्रीब्यूशन के लिए ही दिया जाता है प्रोफेसर पी के गोकक अवार्ड। नेक्स्ट, हु लॉन्च द बुक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान? तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बेस्ड है ये बुक, इसका टाइटल ही ऑपरेशन सिंदूर है और ये लॉन्च किसने की? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है उन्होंने इस बुक को देखिए लॉन्च किया है। और अगर बात करें इसकी बुक के ऑथर कौन है, तो ऑथर का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो। नेक्स्ट, इरफान अली हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री?
किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा से चुने गए हैं इरफान अली? कंट्री हो जाएगी गुयाना। गुयाना देश, कैपिटल है यहाँ पे जॉर्ज टाउन, करेंसी गुयानीज डॉलर। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रीनेम्ड इट्स डिफेंस डिपार्टमेंट एज द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर? किस देश ने अपने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया? आंसर अमेरिका। नेक्स्ट है वेयर वॉज नेशनल आयुष मिशन समिट 2025 हेल्ड? तो जो राष्ट्रीय आयुष मिशन शिखर सम्मेलन है, देखो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ फ्रेंड्स? न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो है इस समिट को ऑर्गेनाइज किया था एंड इसके चेयरपर्सन थे श्री प्रताप राव जाधव। थीम देखिए क्या है? नेशनल आयुष मिशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC? NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, और इसके अभी चेयरमैन इलेक्ट हुए भूपेंद्र गुप्ता। NHPC की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1975 में और इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केचर्स इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है? आंसर इज मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप टाइटल 2025? विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? माधव गोपाल। ठीक है फ्रेंड्स, माधव गोपाल ये 14 ईयर ओल्ड हैं और कहाँ से हैं? दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, कब सेलिब्रेट किया गया? आंसर इज 10 सितंबर। इस दिन को ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन और WHO के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया और इसकी थीम क्या है? देखो, चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। नेक्स्ट है एक्सरसाइज मैत्री इज अ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो किस देश के बीच में हुई एक्सरसाइज मैत्री? इंडिया और थाईलैंड के बीच। इस बार देखो 2025 में कंडक्ट हुआ 14th एडिशन एंड ये हुआ था कहाँ पे? उमरोई मेघालय में 1 सितंबर से 14 सितंबर तक। एक्सरसाइज मैत्री जो है इसकी शुरुआत कब से हुई? 2006। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा सिक्योर्ड विच प्लेस एट डायमंड लीग फाइनल इन द ज्यूरिख स्विट्जरलैंड? तो इस बार देखो डायमंड लीग जो हुआ उसमें नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पे रहे? सेकंड। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो है डायमंड लीग में रनर अप रहे फ्रेंड्स एंड इसमें जो गोल्ड मेडल जीता उसमें विनर है जर्मनी के जूलियन वेबर। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट डिस्टर्ब कंट्री इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? जो देखिए वैश्विक शांति सूचकांक आया उसमें सबसे अधिक अशांत देश कौन सा है? आंसर इज रशिया। ग्लोबल पीस इंडेक्स को पब्लिश किया था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। इसमें टोटल 163 कंट्री को रैंक दी गई, जिसमें इंडिया की रैंक भी याद रखिएगा, इंडिया की रैंक है 115 एंड टॉप कंट्री कौन सी है इसमें? आइसलैंड, और जो सबसे लास्ट प्लेस पे है वो है रशिया। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कैनेडा? तो कनाडा देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज दिनेश के पटनायक। नेक्स्ट देखो डॉक्टर दीपक मित्तल, ये इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट हुए किस देश में? तो इन्हें अपॉइंट किया गया कहाँ पे? UAE में। UAE देश, कैपिटल अबू धाबी, करेंसी UAE दिरहम। नेक्स्ट देखो द 21st एडिशन ऑफ द इंडिया US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज हुई ये इंडिया और US के बीच में कंडक्ट हुई और इसको कंडक्ट किया गया फोर्ट वेनरेट अलास्का में। ठीक है, एडिशन भी याद रखिएगा कि इस बार इसका 21st एडिशन जो है कंडक्ट किया गया। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मद्रास रेजिमेंट की बटालियन ने। अगला क्वेश्चन है किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना? तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को शुरू किया बिहार सरकार ने। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना। सो एटलीस्ट जो है 1 वुमेन पर फैमिली, परिवार में कम से कम एक महिला को सपोर्ट किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट एरो इंजन टेस्टिंग सेंटर इनॉग्रेटेड? भारत के सबसे बड़े देखो एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गौतम बुद्ध नगर। और किसने इनॉग्रेट किया इस सेंटर को? ये भी याद रखना, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज आर्मी कंडक्टेड द युद्ध कौशल 3.0 मल्टी जोनल एक्सरसाइज? युद्ध कौशल जो अभ्यास है ये आयोजित किया गया कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और इसे कंडक्ट किसने किया? इस एक्सरसाइज को इंडियन आर्मी ने जो है कंडक्ट किया, और इस बार इसका कौन सा एडिशन था? 3rd एडिशन। अगला है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? 29वें महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? TCA कल्याणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन इलेक्ट हुए? फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा महेंद्र मोहन गुप्ता। ये इलेक्ट हुए हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1947 में, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। क्वेश्चन है अगला, विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू विन 2025 रेमन मैग्सेसे अवार्ड? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा बन गया? तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका नाम है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके फाउंडर कौन है? सफीना हुसैन। इन्होंने इसकी स्थापना 2007 में की थी। हेडक्वार्टर्स का है मुंबई महाराष्ट्र में। तो गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्क करती है। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द SAFF अंडर 17 वुमेन्स चैम्पियनशिप 2025 टाइटल? सो इसमें विनर टीम कौन सी रही? इंडिया। वेन्यू इसका कहाँ था? चांगलीथांग स्टेडियम, थिम्पू, भूटान। टॉप स्कोरर सबसे ज़्यादा स्कोर किया इंडिया की अनुषा कुमारी ने। अगला क्वेश्चन है, टीचर्स डे वो सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो इंडिया में यहाँ पे बात हो रही है, जो नेशनल टीचर्स डे है वो 5 सितंबर को देके मनाया जाता है। और जो अगर हम ग्लोबली बात करेंगे तो जो ग्लोबली पे टीचर्स डे मनाते हैं ना वो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। टीचर्स डे 5 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, जो कि इंडिया के दूसरे प्रेसिडेंट और पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड बिहार राज्य जीविका निधि टू एम्पावर रूरल वुमेन विद अफोर्डेबल फाइनेंशियल सपोर्ट? सो बिहार राज्य जीविका निधि की शुरुआत किसने की? तो इसे अभी लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो महिलाओं को, जो रूरल महिलाएं हैं देखिए, उनको एम्पावर करने के लिए इस निधि को शुरू किया गया। नेक्स्ट है, किस स्टेट ने लॉन्च किया है ऑटम कैलेंडर 2025? शरद कैलेंडर 2025 ये लॉन्च किया है किसने? मेघालय स्टेट ने। तो रिसेंटली मेघालय के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो है इसे लॉन्च किया। क्वेश्चन अगला, हु वॉन द 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स? तो किसने जीता है 2025 का डच ग्रैंड प्रिक्स? आंसर इज ऑस्कर पियास्त्री। नेक्स्ट, वेयर इज द 25th काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट मीटिंग ऑफ SCO हेल्ड? SCO के राष्ट्राध्यक्षों की जो 25वीं परिषद की बैठक है कहाँ पे आयोजित हुई? ये बैठक कहाँ पे हुई? तियानजिन, चाइना में। तो 31 अगस्त और 1 सितंबर को ये मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता की थी शी जिनपिंग ने, और इसको अटेंड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी किया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर समिट 2025? तो ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 का देखो विषय क्या है? तो इसकी थीम है ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। ये जो समिट हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी किसने? श्री प्रताप राव जाधव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द नुआखाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? नुआखाई जो फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट में मनाया गया? राइट आंसर इज उड़ीसा स्टेट, और ये सेलिब्रेट किया गया था 8 सितंबर को। ये जो फेस्टिवल है ये वेस्टर्न उड़ीसा का बिगेस्ट फेस्टिवल है, और ये सिंबल किसका है? देखो, एग्री प्रॉस्पेरिटी यानी कृषि समृद्धि एंड फैमिली बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रैंक एट द टॉप ऑफ द 2024 स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स?
तो 2024 देखो जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक आया है उसमें जो राज्य टॉप पर रहा वो है महाराष्ट्र स्टेट। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक? टाइटल है इन प्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स। तो किसने लिखी है ये बुक? ऑथर कौन है इसके? आंसर है मनोज के झा। मनोज के झा जो है फ्रेंड्स इस बुक के ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राइट स्टार 2025 एक्सरसाइज जो है ये किस देश में कंडक्ट की गई? तो ब्राइट स्टार जो अभ्यास है देखो ये कंडक्ट किया गया था कहाँ पे? इजिप्ट देश में। ये एक मल्टीनेशनल ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका जो है इस बार 19th एडिशन कंडक्ट किया गया था 28 अगस्त से 10 सितंबर तक एंड इसकी शुरुआत 1980 में हुई। नेक्स्ट, इंडिया रिसेंटली साइंड एन MOU ऑन टेक्निकल कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स विद विच नेबरिंग कंट्री। तो भारत ने देखो अभी हाल ही में कृषि और संबंध क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग पर किस पड़ोसी देश के साथ में समझौता किया? आंसर भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटी मत्थन कानी हु डिस्कवर्ड द मेडिसिनल प्लांट आरोग्य पचा पास्ट अवे, ही बिलोंग टू विच स्टेट? रिसेंटली जो है इनका निधन हुआ। कुटी मट्टन कानी किस राज्य से थे? तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? केरल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है? आलोक अरादे एंड विपुल मनुभाई पांचोली। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? तो रिसेंटली जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आई है उसमें इंडिया को रैंक मिली है 38 एंड इसमें टॉप किया है स्विट्जरलैंड देश ने। इस इंडेक्स को किसने पब्लिश किया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द दिलीप ट्रॉफी 2025 टाइटल? तो 2025 में देखो दिलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? सेंट्रल जोन। फाइनल मैच जो था उसमें सेंट्रल जोन ने डिफीट किया था किसे? साउथ जोन को। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? वसीम जाफर। और मोस्ट विकेट्स किसके रही? नरेंद्र हिरवानी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का चैनल है उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो कवर अप कराए जाते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है रवि स्टडी GK। यहाँ पे आपको जो पूरा कंटेंट है फ्रेंड्स वो सारा कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है और बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है, तो आप हमारे इन यूट्यूब चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं अपने घर, आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। वेबसाइट है www.ravididipublication.com। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू में यहाँ से कोई भी जो बुक है आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो रवि सर की यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। लाइक आपको यहाँ पे जनवरी से जून देखिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की ई बुक यहाँ पे अवेलेबल है। और हर एक मंथ देखिए आपको जो है मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है। ईयरली वाली ई बुक भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन। अगर कोई भी जो वीडियोस की PDF फाइल्स हैं देखिए वो आपको हमारे कहाँ मिलेंगे? हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे करंट अफेयर्स नोट, यूट्यूब वीडियोस के नोट्स हो गए, आपके GS नोट्स हो गए, ये सभी अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन पर रवि स्टडी एप्लीकेशन। एंड किसी भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है रवि दीदी क्लासेस। और यहाँ पे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और यहाँ पे जो भी अपडेट्स होता है वो हम यहाँ पे आपको शेयर कर देते हैं, तो आप सभी इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैम्बू डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व बांस दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो 18 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड बैम्बू डे। इस दिन को 2009 में देखिए डिक्लेयर किया गया था एंड इसकी थीम है नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सॉल्यूशन इनोवेशन एंड डिज़ाइन। अगला है विच कंट्री लॉन्च अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज फ्रीडम एज? फ्रीडम एज अभ्यास जो है किस देशों ने शुरू किया? तो देख त्रिपक्षीय अभ्यास है
और ये शुरू किया साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान ने। ठीक है, इस बार देखिए फ्रीडम एज जो अभ्यास हुआ इसका एडिशन कौन सा था, 3rd। लोकेशन थी इंटरनेशनल वाटर्स ईस्ट एंड साउथ ऑफ जेजू आइलैंड, साउथ कोरिया। नेक्स्ट, वेयर विल एससीओ समिट 2027 बी हेल्ड। 2027 में देखिए जो एससीओ समिट होगा ये आयोजित किया जाएगा कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद सिटी जो है 2027 के एससीओ समिट को होस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू साइट हैज़ इंडिया रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। हाल ही में भारत ने यूनेस्को की अस्थायी सूची में कितने नए स्थल जोड़े हैं, तो रिसेंटली इंडिया ने शामिल किए हैं 7 नई साइट्स। तो ये जो 7 साइट्स ऐड हुई हैं ये नेचुरल साइट्स ऐड हुई हैं यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में, और जो इंडिया की टोटल साइट्स हो गई हैं टेंटेटिव लिस्ट में उनकी संख्या हो गई है 69। 49 है कल्चरल, 17 नेचुरल और 3 है मिक्स्ड। यहाँ पे इन 7 नेचुरल साइट्स के आप यहाँ पे सभी के नाम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदनगर रेलवे स्टेशन नाउ रीनेम्ड एज अहिल्या नगर, इट इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन जिसे अब अहिल्या नगर नाम दिया गया है ये इंडिया के कौन से स्टेट में है, महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेटेड द 16th आर्म्ड फोर्स कॉन्फ्रेंस। मोदी जी ने 16वें सशस्त्र बल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स कोलकाता सिटी में। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस को कोलकाता सिटी में इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट, द रिसेंटली लॉन्च बुक भारत रत्न भूपेन हजारिका इज रिटन बाय हुम ऑफ द फॉलोइंग। बुक का नाम है भारत रत्न भूपेन हजारिका, किसके द्वारा लिखी गई, ऑथर है अनुराधा शर्मा। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक दपन स्टोरीज ऑफ कश्मीर स्ट्रगल। दपन जो बुक है किसने लिखी है, इसकी ऑथर हैं स्पिता चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ये जो है मनाया गया है 17 सितंबर को, एंड इसकी 2025 की थीम क्या है, सेफ केयर फॉर एवरी न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द बिम्स्टेक यंग लीडर्स समिट 2025 होस्टेड बाय इंडिया। भारत द्वारा आयोजित बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया, तो ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ फ्रेंड्स, गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी असम में जो है इसका वेन्यू याद रखना। नेक्स्ट, रिसेंटली हु लॉन्च्ड द नेशनल मखाना बोर्ड इन पूर्णिया बिहार। सो बिहार के पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किसने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है, जस्टिस एम सुंदर वॉज स्वॉर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति एम सुंदर ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राइट आंसर मणिपुर हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी टू द वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन। तो जो राष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन उनके सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आंसर इज अमित खरे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, एल सत्य श्रीनिवास। एशियन डेवलपमेंट बैंक की फॉर्मेशन हुई थी फ्रेंड्स 19 दिसंबर 1966। इसका हेडक्वार्टर है मैंडलुंग फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मत्सात्सुको असाकावा। नेक्स्ट, रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ फिडे वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2025। सो फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब किसने जीता, इस पे विनर कौन रही फ्रेंड्स, वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त 2025। अगस्त महीने के लिए देखो जो आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार है ये दिया गया है किसे, मोहम्मद सिराज। और अगस्त महीने में आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ विनर कौन है, आयरलैंड की ओरला प्रेंडरगास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया गया। इस दिन की स्टैब्लिशमेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2007 में की थी एंड पहली बार 2008 में ये ऑब्जर्व किया गया। देखो 2025 की थीम क्या है, अचीविंग जेंडर क्वालिटी एक्शन बाय एक्शन।
नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ नेपाल इंतरिम गवर्नमेंट। तो अभी देखिए नेपाल की जो इंतरिम सरकार है, यानी रिसेंट में जो नेपाल के भी करंट में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं, उनका नाम है सुशीला कार्की। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट बोन ग्लू। विश्व का पहला बोन ग्लू किस देश ने विकसित किया? तो चाइना ने जो है इसे डेवलप किया है। इसका नाम रखा है बोन-02। फीचर क्या है देखो, इस बोन ग्लू से ना 3 मिनट में ही जो बोन फ्रैक्चर्स हैं उनको रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्रीज वेटनरी मेडिसिन रेगुलेटर अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन टू प्रोटेक्ट कोआला फ्रॉम क्लेमाइडिया। तो क्लेमाइडिया जो एक डिसीज़ है, देखिए इससे कोआला को बचाने वाला दुनिया का पहला टीका मंजूर किया है ऑस्ट्रेलिया ने। इस वैक्सीन को डेवलप किया यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन कोस्ट ने। एंड क्लेमाइडिया जो डिसीज़ है ना, देखो इससे क्या होता है ना, जो कोआला है उनको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है उनकी। नेक्स्ट है, इंजीनियर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो इंजीनियर्स दिवस मनाया गया है 15 सितंबर को। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सर एम विश्वेश्वरैया। इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न पर बनाते हैं इंजीनियर्स डे। गवर्नमेंट ने 1968 में डिक्लेयर किया था ये दिन, और इसकी थीम है डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडियाज टेकेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल होस्ट 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 इन विच सिटी। 2027 में होगा देखिए 5वां कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट। ये आयोजित किया जाएगा इंडिया की चेन्नई सिटी में। ठीक है, 3 दिन का जो है ये समिट होगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज सियोम प्रहार। भारतीय सेना ने सियोम प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया? आंसर इस अरुणाचल प्रदेश। तो इंडियन आर्मी ने इस एक्सरसाइज को देखिए कंडक्ट किया, और इसका पर्पस क्या था? टू वैलिडेट ड्रोन टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न टैक्टिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिफरेंट बट नो लेस। बुक का नाम है देखिए ये, एंड ऑथर कौन है इसकी? अनुपम खेर। नेक्स्ट, वेयर वॉज एशियाज फर्स्ट वुमेन्स कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर अपोलो एथीन इनॉग्रेटेड। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथीन का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। तो सेंटर का नाम है अपोलो एथीन, जो कि एशिया का पहला वुमेन डेडिकेटेड कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर है। नेक्स्ट है शारदा हॉफमैन, जिनका देखिए अभी हाल ही में निधन हुआ। शी इज़ द लीडिंग डांसर ऑफ विच आर्ट फॉर्म। तो इनका संबंध कौन से आर्ट फॉर्म से था? आंसर इज भरतनाट्यम। एंड एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड याद रखिएगा, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, जो इन्हें मिला 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। हिंदी दिवस जो है फ्रेंड्स 14 सितंबर को मनाया गया। 14 सितंबर का जो डेट है वो इसलिए चुना गया था क्योंकि 14 सितंबर 1949 को इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उन्होंने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया था। इसलिए 14 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स हिंदी दिवस। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 3-day सिरारा खोंग हाथई चिली फेस्टिवल हेल्ड टू प्रमोट द GI टैग हाथई चिली। जो GI टैग वाली हाथई मिर्च है इसे बढ़ावा देने के लिए 3 दिन का जो सिरारा खोंग हाथई मिर्च महोत्सव है ये कहाँ पे आयोजित किया गया? आंसर इज मणिपुर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ दी अम्बू करंगल स्कीम बीन लॉन्च्ड। अम्बू करंगल योजना ये शुरू की गई तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु के जो CM है MK स्टालिन, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी। ऑब्जेक्टिव क्या है देखो, तो उन बच्चों को सपोर्ट देना जिन्होंने अपने दोनों ही पेरेंट्स को दिए या जो उनके सर्वाइविंग पेरेंट्स भी हैं वो उनकी केयर करने में अनेबल हैं, तो उन बच्चों को सपोर्ट देने के लिए ये योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UN वुमेन। संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज डॉक्टर सीमा बहोस। डॉक्टर सीमा बहोस कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये जॉर्डन देश से।
अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ओजोन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया गया? 16 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड ओजोन डे। एंड देखिए इस दिन को ना इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर के नाम से भी जाना जाता है। 1994 में यूनाइटेड नेशन ने इस दिन की स्थापना की थी। थीम ज़रूर याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 2-day नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस रबी अभियान? 15 और 16 सितंबर को रबी अभियान कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इस अभियान का आयोजन किया गया फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। एंड इसकी अध्यक्षता किसने की? तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इसकी अध्यक्षता की। पर्पस क्या था? टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द खरीफ क्रॉप एंड स्ट्रेटेजाइज फॉर द अपकमिंग रबी सीजन। नेक्स्ट है द 10th आयुर्वेदा डे विल बी सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? 10वां जो आयुर्वेद दिवस है किस राज्य में मनाया जाएगा? ये सेलिब्रेट किया जाएगा गोवा स्टेट में। इसका जो आयोजन है ना फ्रेंड्स धन्वंतरी जयंती के ओकेज़न पर हर एक साल किया जाता है। तो इस बार 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट होगा 10th आयुर्वेदा डे गोवा स्टेट में। और इसकी थीम क्या है? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025 फाइनल विच टीम डिफीटेड इंडिया? महिला हॉकी एशिया कप की बात करें तो किस टीम ने भारत को हराया? चाइना ने डिफीट किया इंडिया को। तो इसमें विनर टीम कौन सी रही? चाइना। इंडिया इसमें रनरअप रही। इसे होस्ट किसने किया था? तो हांगजो चाइना में आयोजित हुआ था वुमेन्स हॉकी एशिया कप। टॉप स्कोरर रही जो मेनरोंग चाइना से। बेस्ट प्लेयर इंडिया की उदिता दुहान। बेस्ट यंग प्लेयर लियो रियाक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोनास गेहर स्टार हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो रिसेंटली प्रधानमंत्री बने हैं ये नॉर्वे देश की। नॉर्वे देश के कैपिटल है ओस्लो, करेंसी नॉर्वेनियन क्रोन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंडियाज रैंकिंग इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025? विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में देखो भारत की रैंक क्या है? 63rd। और इसमें टॉप कंट्री है स्विट्ज़रलैंड। इसे पब्लिश किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के देखो नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंजेति श्रीनिवास। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1992 में और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए? राइट आंसर है प्रवीर रंजन। बात करें CISF की तो ये फॉर्म हुआ था 10 मार्च 1969। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज मोहन लाल। तो मलयालम एक्टर हैं ये, इनको मिला है इस बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय दिवस वो सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? 25 सितंबर। अंत्योदय दिवस के बारे में बात करें तो ये दिन कमेमोरेट करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनका जन्म हुआ था मथुरा उत्तर प्रदेश में 25 सितंबर 1916। ही वॉज द लीडर ऑफ भारतीय जन संघ फ्रॉम 1953 टू 1968। नेक्स्ट है विच इज़ द पार्टनर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया 2025? विश्व खाद्य भारत 2025 का साझेदार देश कौन सा है? सऊदी अरेबिया और न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा। वर्ल्ड फूड इंडिया की इवेंट डेट क्या है? 25 से 28 सितंबर रही, भारत मंडपम न्यू दिल्ली। नेक्स्ट विच कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुल टेस्टेड आयरन बीम लेजर सिस्टम टू स्ट्रेंथन मिसाइल डिफेंस? तो रिसेंटली देखो हाल ही में जो आयरन बीम लेजर प्रणाली है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इजराइल देश ने। मिनिस्ट्री ऑफ इजराइल जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इजराइल का, उसने इसकी अनाउंसमेंट की थी। जो फ्रेंड्स आयरन बीम है ना, ये एक हाई पावर लेज़र सिस्टम है और आने वाली जो मिसाइल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। नेक्स्ट, वेयर इज़ द इंडिया ग्रीस फर्स्ट बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज हेल्ड?
भारत ग्रीस का जो पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हुआ मेडिटेरेनियन सी। इसमें एक क्वेश्चन और याद रखिए कि इस नेवल एक्सरसाइज में इंडिया का जो शिप जिसने भाग लिया था उसका नाम पूछ सकते हैं, INS त्रिकंद। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस प्लांट इन विच कंट्री ऑफ अफ्रीका अंडर द आत्मनिर्भर भारत। हाल ही में भारत ने आत्मनिर्भर भारत के तहत अफ्रीका के किस देश में अपना पहला विदेशी रक्षा संयंत्र खोला? आंसर इज मोरक्को। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडियन आर्मीज इंटीग्रेटेड फायर एक्सरसाइज अमोघा फ्यूरी वॉज कंडक्टेड इन विच स्टेट? अमोघा फ्यूरी अभ्यास को देखो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया, कौन से स्टेट में? राजस्थान। तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई और ये कंडक्ट की सप्त शक्ति कमांड इंडियन आर्मी ने। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ इंडसइंड बैंक? इंडसइंड बैंक के जो नए मुख्य वित्तीय अधिकारी अपॉइंट हुए उनका नाम है विरल दमानिया। इंडसइंड बैंक ये फाउंड हुआ था अप्रैल 1994 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, MD और CEO हैं राजीव आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फिल्म वॉन बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स? इस बार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिए गए उसमें कौन सी फिल्म है जिसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? फिल्म का नाम क्या है? 12th फेल। और इसमें देखो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया विक्रांत मैसी को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? रानी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले इंडियन कौन बने? इनका नाम है डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड डिड स्मृति मंधाना ब्रेक बाय स्कोरिंग अ सेंचुरी इन 50 बॉल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्मृति मंधाना ने 50 गेंदों में शतक लगाकर किसका पुराना रिकॉर्ड तोड़ा? तो इन्होंने विराट कोहली का देखिए रिकॉर्ड ब्रेक किया। विराट कोहली ने 52 बॉल्स में जो है अपनी सेंचुरी कंप्लीट की थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में अक्टूबर 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इन्वेस्ट इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड? तो ये जो फंड है देखिए इसमें निवेश करने वाला पहला देश कौन सा बन जाएगा? ब्राज़ील। और ब्राज़ील ना इसमें इन्वेस्ट कितना करेगा? $1 बिलियन। इस फंड को यूज़ किया जाएगा जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं देखिए वर्ल्ड में उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके प्रिजर्वेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज़ होस्टिंग द 5th वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस इन 2025? तो देखिए 5वां जो वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस है इसकी मेज़बानी किस शहर ने की? तो फ्रेंड्स इसे यहाँ पे देखिए अगर बात करें होस्ट किया है तो कोच्चि सिटी ने इसे होस्ट किया कॉन्फ्रेंस को और इसकी थीम रही सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल टी सेक्टर अडेप्टिंग टू फ्यूचर मार्केट्स एंड एनवायरनमेंट्स। नेक्स्ट, विच इज़ इंडियाज़ 4th सोलर पावर विलेज? भारत का देखो चौथा सौर ऊर्जा गांव कौन सा बना? तो देखिए विलेज का नाम है धोर्डो और ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये है कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। इसे इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। धोर्डो से पहले जो फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज बने उनके नाम है मोधेरा, सुखी एंड मसाली। नेक्स्ट, वेयर हैज़ एशियाज़ लार्जेस्ट रेल ऑपरेशंस कमांड सेंटर बीन एस्टैब्लिश? एशिया का सबसे बड़ा जो रेल परिचालन कमांड सेंटर है कहाँ स्थापित किया गया? आंसर इज साबरमती। नेक्स्ट है, द 8th इंडिया इंटरनेशनल टी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच सिटी? 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कोच्चि केरला में। एंड इस बार देखिए इसका एडिशन कौन सा था? ये 8th और इसकी थीम क्या है? ब्रूइंग सस्टेनेबिलिटी द फ्यूचर ऑफ इंडियन टी। नेक्स्ट, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट बाय द इलेक्शन कमीशन? चुनाव आयोग ने कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर कर दिया? 474। तो ये देखिए सितंबर मंथ में जो है इनको बाहर किया गया है 474 पार्टीज़ को। इससे पहले अगस्त में 334 जो पार्टीज़ उनको डीलिस्ट किया था। पिछले 2 महीने में अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन ने 808 पार्टीज़ को किया है डीलिस्टेड। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस सेलिब्रेट किया गया है 23rd of September एंड 2025 की थीम क्या है?
नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज राइट्स। नेक्स्ट, इन विच सिटी हैज़ द समृद्धि प्रोग्राम बीन ऑर्गेनाइज्ड। समृद्धि कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? भावनगर। एंड इस प्रोग्राम को देखिए इनॉग्रेट किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट, विच स्टेट सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट अचीव द माइलस्टोन ऑफ 75 चाइल्ड मैरिज फ्री पंचायत। किस राज्य के सूरजपुर जिले ने 75 बाल विवाह मुक्त पंचायतों की उपलब्धि हासिल की? आंसर इज छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे देखिए पिछले 2 सालों से ना कोई भी चाइल्ड मैरिज का जो केस है वो रिपोर्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट है जस्टिस पवन कुमार बजंथरी किस हाई कोर्ट के जो हैं ये चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए? तो ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट, हु वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस इनॉग्रल डायबिटीज़ ग्लोबल इम्पैक्ट प्राइज 2025। सो प्रथम प्रतिष्ठित डायबिटीज़ ग्लोबल इम्पैक्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर वी मोहन। नेक्स्ट है विच फिल्म हैज़ बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर 2026 इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी। तो ऑस्कर 2026 के लिए जो भारत की देखो ऑफिशियली एंट्री के रूप में चुनी गई फिल्म का नाम है होम बाउंड। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को ये मनाया गया है फ्रेंड्स। और इसकी देखिए 2025 की थीम है एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड बुक्स बेस्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीचेस। मोदी जी के भाषणों पर आधारित जो पुस्तकें हैं अभी रिसेंटली उनको रिलीज़ किया है वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने। बुक्स के टाइटल्स हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025। डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? 38th। और इसमें टॉप कंट्री है स्पेन। इस इंडेक्स को, इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन नेटवर्क ने। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड ईगल इन द आर्म इनिशिएटिव टू टीच एवरी सोल्जर हाउ टू यूज़ ड्रोन्स। ईगल इन द आर्म जो इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव लॉन्च किसने किया था? इंडियन आर्मी ने। और देखिए इसका मेन उद्देश्य यही था कि हर एक जो आर्मी के सोल्जर्स हैं ना उनको ड्रोन का यूज़ सिखाया जाए। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू अचीव ज़ीरो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। शून्य मातृ मृत्यु दर हासिल करने वाला जो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना, कौन सा? पुदुचेरी। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज द सुमन सखी चैटबॉट लॉन्च्ड। सुमन सखी चैटबॉट किस राज्य में लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में। ये AI पावर्ड एक डिजिटल असिस्टेंट है और स्पेशली महिलाओं के लिए या जो प्रेग्नेंट वुमेन से देखिए उनके लिए खासकर जो है इस चैटबॉट को लॉन्च किया गया। तो इस चैटबॉट से वो हेल्थ इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं, उनको गाइडेंस यहाँ पे मिल पाएगी, गवर्नमेंट स्कीम्स की जो डिटेल्स है वो उनको यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट है गौरांग लाल दास हैज़ बिकम द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। गौरांग लाल दास ये भारत के राजदूत बने हैं कहाँ पे? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और यहाँ पे करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। नेक्स्ट, प्रवीण कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ विच पैरा मिलिट्री फोर्स। तो प्रवीण कुमार जो हैं ये अभी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के बने हैं डायरेक्टर जनरल। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट आर्चरी प्रीमियर लीग। भारत की जो पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग है इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? रामचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द फेस ऑफ एशिया अवार्ड एट द बुसान फिल्म फेस्टिवल। तो देखिए बुसान फिल्म महोत्सव में फेस ऑफ एशिया पुरस्कार किसे मिला? इंडियन एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम बिहार फर्स्ट एवर वुमेन फिडे मास्टर इन चेस। बिहार की जो पहली महिला फिडे मास्टर शतरंज में कौन बनी? मरियम फातिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है 26 सितंबर को।
इस दिन की स्थापना देखो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने कब की थी? 2011 में। और इसकी थीम क्या है? देखो 2025 की थीम है क्लीन एयर हेल्दी पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड फोर्थ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? इसका नाम याद रखिएगा, जुपिटर। ये दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और ये लॉन्च किया है जर्मनी के जो चांसलर हैं फेडरिक मर्स, उन्होंने लॉन्च किया। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरपोल एशियन कमेटी? इंटरपोल की एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है इंडिया को। सो इंडिया का जो टर्म है ना वो रहेगा 2025 से 2029 तक। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ जॉइन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आफ्टर 58 ईयर्स? 58 वर्षों के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में कौन सा देश शामिल हुआ? राइट आंसर इज सीरिया। तो सीरिया देश 1967 के बाद अगेन जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शामिल हुआ है। अभी रिसेंटली जो 80th सेशन हुआ था वहाँ पे ही इन्होंने ज्वाइन किया है। क्वेश्चन है, वेयर वॉज ए स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 हेल्ड? स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया गांधीनगर में एंड इसको इनॉग्रेट किया था होम मिनिस्टर अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिनाउंड कन्नड़ राइटर डॉक्टर S.L. भैरप्पा पास्ट अवे रिसेंटली। 2023 में इन्हें कौन सा इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला था? तो डॉक्टर S.L. भैरप्पा इन्हें मिला था 2023 में पद्म भूषण। ऑल्सो इनको पद्मश्री से ऑनर किया गया 2016 में। सरस्वती सम्मान इनको मिला 2011 में। साहित्य अकेडमी अवार्ड से ऑनर कब किया गया? 1975। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द लीप प्रोग्राम? लीप प्रोग्राम का पूरा नाम है लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेशन प्रोग्राम और ये शुरू किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। इस प्रोग्राम का देखिए मेन उद्देश्य क्या है? बेंगलुरु से भी बाहर जो है जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना उसको बढ़ाना। तो जितना देखो स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ेगा उतना ही जो है स्टेट में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लिविंग ब्रिज ऑनर? लिविंग ब्रिज सम्मान से देखो अभी सम्मानित किसे किया गया? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टेमर। नेक्स्ट, विच कंट्री टॉप द फाइनल मेडल टैली ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025? तो इस बार जो विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुई है उसकी मेडल टैली में टॉप किसने किया? यूएसए ने। यूएसए ने टोटल मेडल्स जीते थे 26, जिसमें इंक्लूड हैं 16 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। इस चैम्पियनशिप में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। इंडिया के 9 एथलीट्स ने भाग लिया था लेकिन कोई भी इंडिया ने इसमें मेडल नहीं जीता और इस बार इसका हुआ था 20th एडिशन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रेड पांडा डे वो सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया कब? 20 सितंबर। तो ये जो दिन है ये सितंबर के 3rd सैटरडे को मनाया जाता है। 2010 में रेड पांडा नेटवर्क के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी एंड इसकी थीम है एम्पावरिंग द फ्यूचर ऑफ रेड पांडा कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन अटॉर्नी जनरल ऑफ नेपाल? तो नेपाल की जो पहली महिला अटॉर्नी जनरल अपॉइंट हुई इनका नाम है सविता भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के द्वारा हॉली मेडल, जो होली मेडल है इससे देखो किसे सम्मानित किया गया? आंसर इज बाबा कल्याणी। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक? बुक का टाइटल है डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन एंड डिलिमिटेशन। ये बुक किसने लिखी? ऑथर का नाम है रवि के मिश्रा। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द जैवलिन थ्रो एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025? सो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में देखो भाला फेंक में जो स्वर्ण पदक है ये जीता है केशॉन वॉलकॉट ने। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रैंकिंग हु इज़ नंबर 1 इन द आईसीसी वुमेन्स ओडीआई बैटिंग रैंकिंग्स? तो जो आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग रही है उसमें नंबर 1 पे कौन है? स्मृति मंधाना। और मेंस में बात करें तो देखो मेंस में जो नंबर 1 पे है वो है शुभमन गिल। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंडर द नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स 2024? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? प्रोफेसर श्याम सुंदर राय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा मोटर्स के देखिए 3 साल के लिए एडिशनल डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शैलेश चंद्र। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द थर्ड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025? तीसरे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा करंट में हेल्थ मिनिस्टर हैं और इस समिट को इनॉग्रेट किया था इन्होंने भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। थीम इसकी है इवॉल्विंग फूड सिस्टम यथा अनम तथा मना। नेक्स्ट, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट एआई बेस्ड कमांड सेंटर बीन सेटअप? भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तिरुमाला। नेक्स्ट, देखिए इन सितंबर 2025 विच बायोस्फीयर रिजर्व इन हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? तो हिमाचल प्रदेश से अभी देखो रिसेंटली जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इसे शामिल किया गया है यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में। अब इंडिया से देखो टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं यूनेस्को की लिस्ट में, तो ये भी याद रखिएगा 13। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष बने सुधांशु वत्स। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक फ्लीट हैज़ बीन फ्लैग्ड ऑफ एट विच पोर्ट? भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बेड़े को किस बंदरगाह पर हरी झंडी दिखाई गई? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन बने? तो जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है इसके रिसेंटली निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं डॉक्टर कर्णाद दास। नेक्स्ट, विच जर्नलिस्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द एग्रीकल्चर मीडिया अवार्ड फॉर द ईयर 2025? कृषि मीडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड दिया गया है किसे? अमशी प्रसन्न कुमार। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज अ मैस्कॉट फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026? तो फीफा वर्ल्ड कप के लिए देखिए 3 मैस्कॉट की अनाउंसमेंट हुई है और इनके टाइटल है जायू, मैपल, क्लच। याद रखेंगे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच टीम डिड इंडिया डिफीट टू विन देयर 7th SAFF अंडर 17 चैम्पियनशिप? सो अभी जो रिसेंटली SAFF अंडर 17 चैम्पियनशिप हुई देखिए इसमें विनर टीम अगर पूछें तो आप इंडिया बताइएगा और इंडिया ने किस टीम को हराया था इसमें? बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेल इंडियन प्लेयर टू जॉइन ऑस्ट्रेलियाज बिग बैश लीग? ऑस्ट्रेलिया की जो बिग बैश लीग है इसमें शामिल होने वाले पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? रविचंद्रन अश्विन। सो फ्रेंड्स आज के हमारे सितंबर के टॉप 180 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में जो है फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस की और इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इंडिया की रैंक बतानी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियन आर्मी कंडक्टेड द युद्ध कौशल 3.0 मल्टी जोनल एक्सरसाइज? तो आप सभी फ्रेंड्स इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने जो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पूरे सितंबर मंथ के वो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। आई होप सो आज का सेशन आपका अच्छा रहा हो फ्रेंड्स। आप सभी जो है इस तरह से हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का चैनल है उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो कवर अप कराए जाते हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है रवि स्टडी GK। यहाँ पे आपको जो पूरा कंटेंट है फ्रेंड्स वो सारा कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है और बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो आप हमारे इन यूट्यूब चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं अपने घर आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। वेबसाइट है www.ravididipublication.com। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू में यहाँ से कोई भी जो बुक है आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com।
तो रवि सर की यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। लाइक आपको यहाँ पे जनवरी से जून देखिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की ई बुक यहाँ पे अवेलेबल है। और हर एक मंथ देखिए आपको जो है मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है। ईयरली वाली ई बुक भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन। अगर कोई भी जो वीडियोस की पीडीएफ फाइल्स हैं देखिए वो आपको हमारे कहाँ मिलेंगे, हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे करंट अफेयर्स नोट, यूट्यूब वीडियोस के नोट्स हो गए, आपके जीएस नोट्स हो गए, ये सभी अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन पर, रवि स्टडी एप्लीकेशन। एंड किसी भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है रवि दीदी क्लासेस। और यहाँ पे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और यहाँ पे जो भी अपडेट्स होता है वो हम यहाँ पे आपको शेयर कर देते हैं। तो आप सभी इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लें।